आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेशन 6 मैनेज वर्कबुक व्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे। इसके लिए हम व्यू टैब पर जाएंगे और व्यू टैब पर वर्कबुक व्यू में हमें सारे व्यू मिल जाएंगे, जैसे नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू और फुल स्क्रीन व्यू। ये 5 टाइप के व्यू होते हैं जिनको एक्सेल में यूज किया जाता है डाटा को देखने के लिए। सबसे पहला व्यू जो होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, हमारा जो सीट होती है वो हम बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे अभी सो रही है, सारे सेल्स वगैरह सो होंगे। इसमें हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा एक पेज कहाँ पर ख़त्म हो रहा है या कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, और जो हमने ये डाटा लिख रखा है ये किस पेज पर प्रिंट होगा। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाती हैं। उसका सेकंड वाला व्यू जो होता है वो होता है पेज लेआउट व्यू। यहाँ पर हमारा जो व्यू होता है वो पेज लेआउट व्यू में दिखाई देता है। मतलब हमें यहाँ पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज शो होता है और हमें कंफर्म हो जाता है कि हम जो लिख रहे हैं वो पेज पर किस प्लेस पर लिख रहे हैं और वो कहाँ पर प्रिंट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है और यहाँ पर मैं इसे व्यू को अप्लाई करता हूँ, पेज लेआउट व्यू को। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो पेज है वो इस तरह से बन गया है। मतलब यहाँ पर पेज नंबर आ गए हैं और हमें कंफर्म हो पा रहा है कि हमारा पेज कितना बड़ा है। ये देखिए पेज है हमारा, इस तरह का पेज है और इस पर ये डाटा यहाँ पर बना हुआ है। एक पेज ये यहाँ पर है, एक पेज यहाँ पर, इस तरह से ये कुछ पेजेस बन गए हैं। हमें पता है कि अगर हम यहाँ डाटा कोई लिखते हैं तो वो हमारा किस पेज पर प्रिंट होगा। जबकि नॉर्मल व्यू में ऐसा नहीं है, हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ये वाला डाटा हमारा पेज नंबर 1 पे प्रिंट होगा या 2 पे प्रिंट होगा। ये सारी चीज़ें हमें पेज लेआउट व्यू में पता चलती हैं। साथ साथ यहाँ पर पेज की मार्जिन भी हमें शो हो जाती है, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम वाली, वो मार्जिन भी शो हो जाती है यहाँ पर। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर पेज के साइज़ को हम चेंज कर लेते हैं। पेज लेआउट में जाकर पेज साइज को हम A4 कर देते हैं। अभी हमारा पेज इस तरह का है और ओरिएंटेशन भी इसकी पोर्ट्रेट कर देते हैं। तो हमारा जो प्रिंट निकलेगा वो इस तरह से होगा। A4 साइज पर जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है उस पेज पर ऐसा प्रिंट आउट निकलेगा। आधी टेबल इस पर होगी और आधी टेबल इस दूसरे पेज पर होगी, पेज नंबर 2 पर। आप यहाँ से इसको सेट करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ साथ इसकी मार्जिन को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी मार्जिन को सेट करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो बॉटम वाली भी सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो अब हमारा जो डाटा प्रिंट होगा वो एक पेज पर ये प्रिंट होगा और एक पर ये प्रिंट होगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें जो शो होती है वो पेज लेआउट व्यू में शो होती है। जबकि नॉर्मल व्यू में हमारा पेज ऐसा शो होता है, हमें पेज की कंफर्मेशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर डॉटेड आ जाते हैं, डॉटेड जो लाइन आ जाती है इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा पेज इतना होगा जहाँ पर डाटा प्रिंट होगा। लेकिन उसकी मार्जिन वगैरह सेट हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पेज लेआउट व्यू में जाना होता है, जहाँ पर हम पेज की मार्जिन वगैरह को बहुत ही ईजिली सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तीसरा वे जो व्यू होता है वो होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का फ़ायदा ये होता है, जितने एरिया में आपका वर्क होता है केवल वही एरिया हमें शो होता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए अभी हमने यहाँ पर टेबल बना रखी है तो केवल यही एरिया शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई डाटा टाइप कर देता हूँ तो हमें ये पूरा एरिया शो होने लगेगा। यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये भी शो होगा इस तरह से। और हमें ये कंफर्म भी हो जाएगा कि हमारे फर्स्ट पेज पर कौन सा एरिया आएगा और सेकंड पेज पर कौन सा आएगा। अभी अगर हम प्रिंट निकालते हैं तो फर्स्ट पेज पर पेज नंबर 1 पर ये वाला एरिया प्रिंट होगा, यहाँ से सॉरी इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का एरिया प्रिंट होगा पेज नंबर 1 पर, और पेज नंबर 2 पर ये वाला एरिया प्रिंट होगा इस तरह से। चाहे तो अब इसमें प्रिंट एरिया को अपने या पेज ब्रेक प्रीव्यू को या अपने साथ सेट कर सकते हैं। यहाँ से इस लाइन को इस तरह से सेट कर सकते हैं। अभी ये इतना एरिया हमारा आ जाएगा इस तरह से। अगर आप इस प्रिंट एरिया को यहाँ तक सेट कर देते हैं यहाँ पर और अभी इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो केवल इसी एरिया का प्रिंट निकलेगा, इस वाले एरिया का प्रिंट बिल्कुल नहीं निकलेगा, ना ही हमें वो शो होगा प्रिंट में। इसके लिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये एरिया आ रहा है प्रिंट का, लेकिन इसके अलावा और कोई पेज यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर स्क्रॉल बार भी नहीं बना हुआ है जिससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकें। इसका मतलब हमारी फाइल में केवल एक ही पेज है, ये वाला, और जिस पर डाटा प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये हमारा ये आ जाएगा सेकंड पेज पर। और अगर आप प्रिंट निकालते हैं प्रिंट तो फर्स्ट पेज पर प्रिंट होगा और सेकंड पेज को यहाँ से देख लेते हैं, सेकंड पेज पे ये प्रिंट होगा। तो अपने हिसाब से आप प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रिंट एरिया को यहाँ तक सेट कर लीजिए इस तरह से। तो अब ये पेज नंबर 1 यहाँ पर हो गया है।
इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट जो आएगा वो इस तरह से आएगा, उसी डाटा का आएगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पर, इस पेज ब्रेक प्रीव्यू में सेट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अपने हिसाब से पेज ब्रेक प्रीव्यू को आप सेट कर लीजिए इस तरह से। या फिर आप चाहें तो किसी अलग एरिया को भी पेज ब्रेक प्रीव्यू सेट कर सकते हैं। पेज ब्रेक सेट करना मैंने पहले ही बता दिया है, वो प्रीवियस सेक्शन जो थे हमारे उनमें हमने स्टडी किया था। देन जो आता है कस्टम व्यू आता है, कस्टम व्यू से आप अपने हिसाब से व्यू बना सकते हैं, कोई भी व्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कस्टम व्यू और यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देते हैं और इसका कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ 1 और इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमने 1 नाम का जो प्रिंट एरिया है, कस्टम व्यू है, वो ऐड कर दिया है। अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक व्यू मिल जाएगा, जो ये हमने सेलेक्ट किया था वो ये वाला है और इसको शो करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आप जैसे भी चाहें जिस एरिया को चाहें, जैसे हमने यहाँ पर कुछ नंबर सेलेक्ट कर दिए हैं ये वाले इस तरह से, और इनको कस्टम व्यू में जाकर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पर इनका नाम रख देते हैं, यहाँ पर 2 नाम दे देते हैं इनको। ओके, तो ये चाहे डिस सेलेक्ट हो या ना हो, जब भी हम इसको यहाँ पर जाकर कस्टम व्यू पे जाकर इनमें से कोई सा भी एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे 2 वाला सेलेक्ट करते हैं तो वो ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया था। तो किसी भी सेलेक्टेड एरिया को आप सेव कर सकते हैं कस्टम व्यू के थ्रू और उसको यहाँ से अप्लाई भी शो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी कस्टम व्यू को शो ख़त्म करना है, यहाँ से डिलीट करना है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही व्यू बचा है, चाहे तो आप और भी व्यू ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और क्लोज। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कंफर्म होता है कि हमने कोई इंपॉर्टेंट सेल रेंज है, जैसे ये वाली सेल रेंज है, ये वाली, इसको हम किसी नाम से मार्क कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मेटिंग किए और उसे भविष्य में कभी भी देख सकते हैं, ताकि हमें मेमोरी में याद रहे कि हाँ ये वाला एरिया जो है ये हमारी इस रिगार्डिंग था। देन जो होता है फुल स्क्रीन व्यू आता है। फुल स्क्रीन व्यू में क्या होगा, व्यू तो सेम होगा बट ये जो इसकी जो एक्स्ट्रा रिबन पे ऑप्शंस वगैरह हैं ये सारे हमारे चले जाएंगे। इस तरह से पूरी स्क्रीन पे हमारा जो सीट का व्यू है वो आ जाएगा। कीबोर्ड में एस्केप वाला बटन प्रेस करके आप वापस जा सकते हैं।